ये देखिए सारा जो मेरा सामान है वो पैक करके रखा है मैंने। कुछ कपड़े और निकाल के भी रखे हैं जो मुझे लेकर जाने थे। बैग पूरा मैंने पैक करके रख लिया था कि मैं क्या क्या लेकर जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब कुछ जैसा का वैसा ही रह गया। मतलब हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारा जो जाना है वो कैंसिल हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैंसिल हुआ है, कहाँ जा रहे थे और क्यों कैंसिल हुआ है, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, लव मैरिज कपल। सो आप लोगों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि सारे बैग्स क्यों पैक है और हम लोग कहाँ जाने वाले थे, क्यों जाने वाले थे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी एंड आप लोगों को बताऊँगी कि लास्ट कुछ दिनों में क्या क्या चीज़ें हो गई है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हुई है जो कि आई वांट टू अपडेट यू ऑल। सो इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है एंड अभी तो ये वीडियो अभी स्टार्ट होता ही नहीं है। ये मतलब ये मैं आपके साथ ऐसा शेयर करती ही नहीं अगर हम लोग निकल गए होते। तो हम लोग जाने वाले थे पुणे, ठीक है। पुणे में मुझे एक इवेंट में जाना था जो कि यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव है, उसका इनविटेशन मुझे आया था और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ऐसे यूट्यूब की तरफ से कुछ ऐसे इनविटेशन आते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, नए क्रिएटर्स से मिलने के लिए मिलता है और अच्छा अच्छा फील होता है क्योंकि इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे उसके एज अ रिवॉर्ड हम लोगों को यूट्यूब बुलाता है, नई नई चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी अच्छा फूड होता है। मतलब जो भी यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में इसके पहले गए हैं उन लोगों को पता होगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह की वहाँ जाने के लिए। मैंने कल रात को हम लोग मतलब बहुत देर तक घूमते रहे मेरी सैंडल्स लेने के लिए क्योंकि मैंने जो आउटफिट डिसाइड किया था मैं वहाँ पे पहनूंगी उसके लिए मेरे को सैंडल चाहिए थी अच्छी सी। तो मैंने वो बहुत देर तक मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग घूमते रहे तो वो ली और बहुत सारी तैयारी मैंने की थी। पार्लर गई थी, वहाँ से मैंने अपना क्लीन अप करवाया था, वैक्स वगैरह सब करवाया था। लेकिन क्योंकि और मैं पहनने भी बहुत अच्छी एक मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था ना, मैं बहुत प्यारा सा एक डेनिम का वन पीस है तो मैं वो पहनने वाली थी। डेनिम का ड्रेस है बहुत प्यारा सा, तो वो एकदम न्यू है, मैंने सोचा था कि मैं वो ही पहनूंगी। लेकिन ये सब कुछ जो हमारी तैयारी थी सुबह तक भी, मतलब अभी सुबह तक भी हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग चले ही जाएंगे, लेकिन हमारा रिजर्वेशन कंफर्म ही नहीं हुआ और पुणे यहाँ से बहुत दूर है और हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि ये जो प्लान है वो बहुत सडन बना था और हम लोगों ने रिजर्वेशन, फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे तुरंत तुरंत रिजर्वेशन करवाया। मैं आप लोगों को टिकट्स दिखाती हूँ। रिजर्वेशन ये देखो, हमारी आने और जाने की दोनों टिकट्स मतलब इन्होंने करवा चुके थे, लेकिन ये टिकट कंफर्म ही नहीं हो पाई। और चलो मतलब आरएसी में भी नहीं है, वेटिंग लिस्ट में है सीधे, वो भी कितनी 17-18 वेटिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को टाइम मिल पाएगा वहाँ पे। फिर मतलब इतने हम लोग थक जाएंगे, मतलब जा ही नहीं पाएंगे। जाएंगे भी तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। जनरल में तो जा नहीं सकते ऑफकोर्स, अभी इतना गर्म हो रहा है और ना बैठने की जगह। और फिर मैं मतलब ऐसी एक इवेंट के लिए जा रही हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा फ्रेश दिखना है, थोड़ा सा अच्छा दिखना है क्योंकि वहाँ पर मैं अगर थक जाऊंगी इधर, मतलब हमने फिर यही डिसाइड किया कि इसको अभी प्लान को कैंसिल ही करते हैं, नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो आज 7th है और कल 8 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे से 10:30 बजे से इवेंट स्टार्ट होने वाला था, तो 10 बजे वहाँ पे हमको जाना था। लेकिन अब 10 बजे हम पहुँचेंगे कैसे? मतलब हम लोग यहाँ से जाते और वैसे ही थक जाते। तो हम लोगों का यही प्लान था कि हम लोग अभी जैसे अगर रिजर्वेशन हो जाता तो हम लोग जाते, फिर हम लोग करीबन 9 बजे के करीब पहुंच जाते। तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके रेडी वेडी होते, या तो मैंने सोचा था कि अगर लेट वेट हो गई ट्रेन, ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो ट्रेन में ही रेडी हो जाऊंगी। मतलब हमने यही सोचा था कि अगर लेट हो ही गई ट्रेन तो, क्योंकि वैसे भी हम लोगों का एसी में रिजर्वेशन कराया था इन्होंने, अगर कंफर्म हो जाती तो हम सोते सोते आराम से जाते ही थे। तो मैं ट्रेन में फ्रेश वगैरह होके ट्रेन में अपना नहा वहा लेती और वहीं पर रेडी होके फिर हम लोग इवेंट के लिए सीधे वहीं से चले जाते स्टेशन से। लेकिन रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो सीट मिलती ही नहीं, रात भर हम परेशान होते हो। मतलब सीट नहीं रहती है तो आपको ऑफकोर्स ना सोने के लिए मिलेगा रात में, ना आप किसी और के सीट पे तो ऑफकोर्स नहीं बैठ सकते। तो मतलब हमको बहुत परेशान होते हुए जाना रहता
और फिर मैं इवेंट में फ़्रेश नहीं रहती, वहाँ पर मैं अपना जो भी इंजॉय करना रहता वो नहीं कर पाती। तो और इस बार इनविटेशन सिर्फ मुझे ही था, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था ना, मतलब पिछली बार जब हम मुंबई गए थे तो मेरे हस्बैंड गए थे फैन फेस्ट में, मैं नहीं गई थी। तो इस बार सिर्फ मेरा इनविटेशन आया था, इनका नहीं था। लेकिन ये मुझे हमेशा जहाँ पर भी मुझे जाना रहता है ये मुझे लेकर जाते हैं साथ में मेरे। बहुत ज़्यादा मुझे सेफ़ फील होता है इनके साथ कहीं भी, और बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ मैं जब भी ये रहते हैं मेरे साथ। तो ये मुझे वहाँ तक लेकर जाने वाले थे। इनका तो वैसे भी कुछ नहीं था, ये वहाँ पे जाते तो बेचारे इधर उधर घूमते ही रहते। जब तक मैं इवेंट में रहती 3-4 घंटे ये बाहर बैठे रहते, या तो थोड़ा बहुत इधर उधर मॉल वॉल में घूम लेते। तो यही सब प्लान था हमारा, लेकिन सब कुछ प्लान फ्लॉप हो गया और हमारी ट्रेन निकल जाएगी। मतलब हम लोग यहाँ से 2:30 बजे, हमारी नागपुर के लिए ट्रेन थी। 2:30 बजे हम लोग नागपुर, मतलब 5 बजे हम लोग नागपुर पहुँच जाते हमारे यहाँ से, और 6 बजे की हमारी पुणे के लिए ट्रेन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, रियली कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग, क्योंकि मेरा बहुत मन था जाने का, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने बहुत सारी तैयारियां की थी, मैंने बहुत कुछ मंगवाया था अपने लिए। लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं जा पा रहे हैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, यही मान के चलते हैं, है ना। तो अब ये सब जो पैकिंग की है मैंने इतनी सारी, रात में मैं कम से कम 1-1:30 बजे तक यही सब करती रही हूँ। तो अब इसको सब मुझे वो करना पड़ी। इवन इन्होंने ऑफिस से भी सब बात कर ली थी छुट्टी के, मतलब तो बहुत कुछ चीज़ें मैनेज कर रही थी और अब वो नहीं हो पाई। मैंने ये भी सोचा था कि हम पुणे जाएंगे तो हमारे जितने भी पुणे से हमें लोग देखते हैं हमारे वीडियोस, तो उनसे भी मिलने की कोशिश रखेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा, कैंसिल ही करना पड़ा सब कुछ। मैं इस साल 2026 में कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ, मतलब अपने स्किन केयर के रिगार्डिंग, अपने मेकअप में कुछ स्किन केयर चीज़ें मुझे PR में आई है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोडक्ट्स अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था अभी कुछ दिनों पहले, 1 हफ्ते पहले। तो उनको मतलब एक जा रहे थे, हम हमारे यहाँ पे शादी वगैरह का बहुत अभी है, शादियाँ चली रही है हर दिन। तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड्स कैसे ना, बहुत ऐसे बड़े बड़े नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ है। तो यहाँ से ना एकदम से बहुत ज़्यादा कभी कभी शादियों के टाइम पे स्पेशली ट्रैफिक हो जाता है। वैसे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता हमारे यहाँ, लेकिन कभी कभी जब ऐसे भीड़ भीड़ हो जाती है ना, तो बहुत छोटी छोटी रास्ता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंजस्टेड हो जाता है। तो उधर से ना एक शादी की गाड़ी आ रही थी, वो बहुत फास्ट चला के आ रहे थे, कार, ठीक है, बहुत फास्ट चला के आ रहे थे। और एक इधर भी गली थी, इधर भी गली थी, मतलब। और मेरे हस्बैंड स्कूटी से जा रहे थे अपना शेविंग वगैरह बनवाने के लिए। यही जो जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग प्लान वान कर रहे थे अपना, कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग अपनी तैयारी पहले से करके रख लेते हैं ऐसा। तो वो शेविंग बनाने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ से ना जैसे वो कार ऐसे आ रही थी और ये इधर से जा रहे थे, और ये ऐसे गए, वो कार इतनी फास्ट थी और इनको समझ नहीं आया कि वो कार अब इधर मुड़ने वाली है या सीधे आने वाली है इनके पास। तो ये ना ऐसे 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 गए, और वो कार इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि ये हड़बड़ा गए और इनकी स्कूटी से बैलेंस बिगड़ गया और ये गिर गए नीचे। और इतनी ज़ोर से लगी उनको, मतलब घुटने में इतना ज़्यादा लगा। और वो बोलते ना बंदा मार, मतलब मुक्का मार बोलते, जो अंदर से लगा हुआ रहता है, वो भी इधर पैर में लग गया। 2-3 जगहों पे उनके पूरे घुटने फूट गए, मतलब बहुत ज़्यादा लग गई थी इनको। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उसमें। फिर हम लोग वो खुद ही फिर वहीं के वहीं हॉस्पिटल चले गए, इंजेक्शन्स वगैरह, टिटनेस का इंजेक्शन लिया और भी सूजन के लिए कुछ इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, और टैबलेट्स वगैरह दी। तो अभी 1 हफ्ते से तो वही सब चीज़ें इनका चल रहा था हॉस्पिटल का, क्योंकि यार मेरे से तो देखा नहीं गया। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी शादी जब से हुई है ना, तब से इनको कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत तो होते रहती है खराब, लेकिन इनको कभी ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। तो मुझे देख के बहुत अलग ही लग रहा था, बहुत, मतलब वो बोलते हैं ना एक अंदर से घबराहट टाइप की होती है, वो देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। लेकिन थैंक गॉड अभी ठीक है। और इस बीच में मुझे ये न्यूज़ मिली कि मेरी जो सबसे बड़ी बुआ है, शालू आत्तू, उनको हम लोग शालू आत्तू बोलते थे, उनका शार्लेट एरशिद नाम है, वो चले गए हमें इस दुनिया से छोड़ के। तो ये न्यूज़ तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे इसके लिए।
मतलब ऐसा था कि अभी मैं जो हमारा चल ही रहा है फेज, उससे मैं अभी उभर नहीं पाई हूँ, और सडनली ये न्यूज़ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब मैं तो आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना रोना आ रहा था। मैं अभी भी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि यार कैसे जितने हमारे अपने हैं, मतलब जो जिनको मैं पसंद करती हूँ मेरी लाइफ में ना, मैं आपको बताती हूँ बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने हैं, जो जिनको मैं पसंद करती हूँ। जैसे कि जो इस दुनिया से अब चले गए, मैं उनकी बात बता रही हूँ। जो जो पसंद थे ना, उनमें से काफ़ी लोग अब चले गए हैं। तो ये बहुत हार्ड है मेरे लिए कि ये सब कुछ एकदम, ये सारी न्यूज़ जो आती है एकदम से, एकदम जो अपने क्लोज लोग हैं वो दुनिया से चले गए, तो ऐसा लगता है कि यार अपन अब अकेले रह गए हैं, अकेले रह गए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एक दीदी थी, जूही दीदी, वो बहुत अच्छी थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा ने उसको बचपन से लेके जब तक वो 10th क्लास में नहीं गई तब तक उसको बड़ा किया। मेरी मम्मी पापा की शादी में वो छोटी सी थी। जूही दीदी मेरे बुआ की बेटी है जो अमरावती में रहती थी, परतवाड़ा अमरावती वाला जो अमरावती है ना, वहाँ पर रहते हैं वो लोग, सनी भैया वगैरह। तो उनकी बहन, एक ही बहन है 2 भाइयों में थी, मतलब एक ही बहन थी 2 भाइयों में। तो उनकी मम्मी, ब्रेन ट्यूमर था उनको भी, तो वो ख़त्म हो गई थी जब वो 5 साल की थी, या 4-5 साल की थी शायद, तभी वो ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। तो मेरी मम्मी पापा की शादी में वो बहुत छोटी सी थी, उनकी शादी के जब एल्बम्स हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी थी। तो मेरे मम्मी पापा ने ही, मेरी मम्मी ने उसको एक माँ के जैसा पाला, उसको बड़ा किया। हम लोगों को जैसे वो, मतलब हम लोगों के साथ जैसे मेरी मम्मी ट्रीट करती थी, सेम टू सेम, मतलब उसको कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो मामा, हम लोग उसके मम्मी पापा उसके मामा मामी हैं, एकदम मम्मी पापा जैसी दीदी को रखते थे। और वो भी इतनी अच्छी थी जूही, बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी जूही दीदी हमारी। मतलब उसके जैसी बहन, बड़ी बहन मेरी अब कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया है ना, जैसे कि मेरी मम्मी, मैंने आपको किसी व्लॉग में बताया भी है कि मेरी मम्मी थोड़ा सा जल गए थे, यहाँ से लेके पूरा मेरी मम्मी का जल गया था उस टाइम पे जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हम लोगों को तो बिल्कुल अक्ल नहीं थी। तो हमारी जूही दीदी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, हमें संभाला एक माँ के जैसे। उसने मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे लिए टिफ़िन भी बनाती थी, मेरी चोटी बना के देती थी, मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, और मैं भी उसी के पीछे पीछे रहती थी। मतलब वो मुझसे बहुत बड़ी थी ना, तो मैं जब भी वो कहीं बाहर जाती थी तो उसके पीछे जाती थी। उसकी स्कूल की ट्रिप जा रही होती थी तो मैं उसके पीछे लग लग के जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा ना एक अपना कनेक्शन था उसके साथ। और फिर जब वो 10th में गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उसके पापा थे जो, उन्होंने उसको लेके चले गए वापस अमरावती। फिर वो हमारे यहाँ से चली गई थी। 10th क्लास के बाद उसने पढ़ाई भी नहीं कर पाई और वो चली गई उसके घर अमरावती। फिर वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो मतलब उसने फिर पार्लर का कोर्स किया, पार्लर था उनका। और उसने, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा एक ना अलग रिलेशनशिप है, आप उसको अदरवाइज मत लेना, हम ऐसे ही बात करते थे। तो उसने पार्लर का कोर्स किया, लेकिन उसके बाद ना उसको सोराइसिस हो गया। ठीक है, बहुत सोराइसिस आप लोग जानते होंगे, एक सोराइसिस बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है यहाँ पर अपने इंडिया में, तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। उसको बहुत ज़्यादा हो गया था सोराइसिस, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसके बाद वो भी हमें इस दुनिया से छोड़ के चली गई। वो मेरे बहुत क्लोज थी, मतलब वो पहले इंसान मेरी लाइफ से चली गई। ठीक है, मेरी दादी चली गई। दादी का ऐसा था कि हम लोग उनको आजी बोलते थे, आजी थी मेरी। तो वो भी, मतलब अब दादी तो दादी होती है ना, मतलब वो हम लोगों के साथ बहुत कम रहती थी। वो मेरे जो बुआ भी ख़त्म हो गई ना, उनके यहाँ ज़्यादा रहती थी। लेकिन फिर भी दादी से एक अलग कनेक्शन होता है, तो वो भी चली गई। फिर उसके बाद मेरे पप्पा चले गए। फिर उसके बाद अब मेरी सिमू चली गई। और उसके बाद अब ये बुआ से बहुत कनेक्शन था, चालुआ तो बोलते थे हम इनको। हमेशा हम जब परतवाड़ा जाते थे तो इनके घर जाते थे। मतलब देखो, कोई भी रिलेशन हो, थोड़ी बहुत सबकी इसमें रहती है, लेकिन एक कनेक्शन जो बोलते हैं ना, जो फेवरेट वाली बुआ होती, वो यही बुआ थी, चालुआ तो हमारी। तो अब वो भी चली गई। और मैं रोना नहीं चाहती इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बीते दिनों में भी क्या क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल ही रही है। तो ये सारी चीज़ों के चलते ना बहुत अभी ऊपर नीचे था माइंड। और उसके बाद अभी 1-2 हफ्ते, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो ये आया था
इवेंट का मेल वगैरह आया, इनविटेशन आया, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि यार इतनी मेहनत जो हम लोग करते हैं तो यही तो है जहाँ पर हम लोग और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, न्यू क्रिएटर्स से मिल सकते हैं। तो हमने इन्होंने बोला कि प्रणु तू जा, वैसे भी अभी इतना जो सब चला है दिमाग में, तो ये सारी चीज़ों का तू टेंशन मत ले, और तू थोड़ा जाएगी ना तो तेरा माइंड भी वहाँ पे फ्रेश रहेगा, थोड़ा सा और अपने आप को ठीक कर पाएगी। क्योंकि ना मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मेरे दिमाग पे बहुत असर करने लगी है। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ से जो मेरे फेवरेट पर्सन्स थे वो चले गए हैं, तो वो ना मेरे दिमाग में बहुत घर कर रहा है सब चीज़ें। तो मैं ना अब वो सब कुछ ले नहीं पा रही हूँ। तो इनको पता है, और यही एक ऐसे इंसान है जो मेरे साथ इन सारी सिचुएशंस में खड़े हैं। मेरी हंसना, मेरा रोना सब इनको मालूम है, मेरी मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी सब कुछ ये जानते हैं। तो इनको पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तो ये मुझे बोल रहे थे कि अपन चलेंगे, लेकिन अब ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हो पाया। सो बहुत सारी चीज़ें हुई है लाइफ में जो कि चली रही है, बट आई रियली होप कि अब आगे देखो, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, ये मैंने सीख लिया है। और ये सच्चाई है, एकदम सत्य है। हम जब तक जीवन में जिंदा है, जब तक हमारे को ज़िंदगी मिली है ना, हमको उसको अच्छे से गुजारनी है। दूसरों के प्रति हम लोगों को अच्छा सोचना है, बस अच्छा सोचना है। और मैं ये नहीं कहती कि बस आप अच्छा करते ही रहो, कोई आपके साथ गलत करते रहे तो भी आप अच्छा करते रहो, ऐसा नहीं होता। हम इंसान हैं, हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा किया सबके लिए, लेकिन आपके लिए कोई नहीं सोचता, तो लीव दैट पर्सन। आपको सबसे पहले आपके खुद की हेल्प करने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखो। मैंने ये अब सीखा है। मैंने पहले ना क्या किया था कि यार इसको बुरा ना लग जाए, मेरी बात से उसको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सोच सोच के मैंने अपनी पूरी लाइफ यही किया है कि यार दूसरों के लिए जिया है। मतलब अपने लिए मैंने कभी कुछ अच्छा सोचा नहीं। सिर्फ मैंने अपने लिए एक ही चीज़ सोची है, इनसे शादी करने का डिसीज़न जब हम लोग हमारे घर से निकले थे, मैंने वो एक चीज़ है जो अपने खुद के लिए की, क्योंकि मुझे करनी थी। मैंने इनसे शादी करके, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीज़न है जो मैंने इनके साथ शादी की। क्योंकि आज ये ऐसे हस्बैंड हैं जो, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी और से शादी करती तो मुझे इतना वो समझ पाते जितना मेरे हस्बैंड मुझे अब अभी समझते हैं, मेरे लिए इतना करते हैं। तो ये एक डिसीज़न था जो मैंने अपने खुद के लिए लिया। ठीक है, इसके लिए भी कई लोग मुझे गलत बोलते होंगे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही इंसान को चुना अपने लिए। और रही बात, ये मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबके लिए करते हो लेकिन आपकी वहाँ पर वैल्यू नहीं करता है कोई, आपकी किसी को कदर नहीं है, तो प्लीज़ लीव दैट रिलेशनशिप या लीव दैट पर्सन। बस अपने लिए खुश रहने की कोशिश करो। मैं तो यही बोलूँगी कि अपने आप से प्यार करो सबसे पहले, उसके बाद बाकी दुनिया तो है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों को भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब मैं आप लोगों को फटाफट से वो प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ जो मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना, ये हाइफन से मुझे एक पीआर आया है। हाइफन ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा ब्रांड है। मैंने अभी बिल्कुल भी ना इसको ओपन नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको ख़रीद लेना, अभी मैंने ये पीआर ओपन किया है। मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। सो इसमें मुझे सबसे पहले तो ये है आइस डंक फेस मास्क, ठीक है। उसके बाद है गोल्डन आवर ग्लो मॉइस्चराइज़र। उसके बाद ये, इसको मैंने बहुत देखा है लोगों को यूज़ करते हुए। सो ये है डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम, ठीक है। इसकी मैंने बहुत चीज़ें देखी है, मतलब मैंने कृति सैनन को भी देखा है इसको यूज़ करते हुए। मतलब इसमें वाटर और कुछ सीरम का कॉम्बिनेशन है, उसको शेक करना पड़ता है, फिर वो एक्टिवेट होता है एंड देन आप उसको यूज़ करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। तो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी सारी चीज़ें। और उसके बाद है गोल्डन आवर ग्लो स्क्रीन SPF 50, ये सनस्क्रीन है शायद। तो ये हाइफन की तरफ से आया है। सो ज़रूर अगर आप लोग हाइफन यूज़ करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसे है हाइफन के प्रोडक्ट्स। और मैं तो आपको कुछ दिनों बाद इसका रिव्यू दूंगी ही, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं न्यू चीज़ें, न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ। सो ये
और मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अब साथ ही साथ मैं आपको और कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। ये प्लिक्स की तरफ से PR है, प्लिक्स की तरफ से ये प्रोडक्ट्स आए हैं, जो कि सबसे पहले है प्लिक्स पीचेस एंड लेमन D10 बम्प इरेजर स्क्रब। ठीक है, तो ये स्क्रब है शायद D10 है ना। हाँ, इसके अंदर D10 भी है और ये स्क्रब लाइक इसका टेक्सचर है, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी अब। ठीक है, बहुत अच्छा स्मेल करता है ये, मैंने सब सुना है। तो पहला प्रोडक्ट तो ये रहा। उसके बाद है ये हेयर सीरम प्लिक्स का, ये भी मैं ट्राई करूँगी। और मेरे पास ना बी बॉडी वाइज के भी स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। तो ये हेयर सीरम भी मैं बहुत जल्दी यूज़ करने वाली हूँ। और ये एक शैम्पू है प्लिक्स का, ठीक है, हिबिस्कस बॉन्ड रिपेयर एडवांस्ड शैम्पू। ठीक है, अब इसको भी मैं जल्दी यूज़ करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद ये 2 चीज़ें और है, जो कि है ये कंडीशनर है शैम्पू का, वही सेम वाला हिबिस्कस बॉन्ड रिपेयर एडवांस कंडीशनर। और साथ ही साथ ये है पीचेस एंड लेमन D10 बॉडी लोशन। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। हाँ, वाह। सो ये सारी चीज़ें मुझे फ्लिक्स की तरफ से आई है PR में, एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यूज़ करूँगी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। न्यू चीज़ें मैं ट्राई करने की अब कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ ना ये फ्लिक्स का कुछ न्यू लॉन्च है। ठीक है, तो उनकी तरफ से मुझे ये एक इसके ये पूरा बॉक्स आया है। ठीक है, तो ये ना कुछ ACV CQR प्लस विद द मदर बबली, मतलब जो आप लोग देखते होंगे ना प्लिक्स का जो टैबलेट आता है ACV टैबलेट, वो ये है। तो ये कुछ न्यू लॉन्च है उनका। तो ये उसके ऐसे 4 पैक्स है, तो ये भी भेजा है उन्होंने। तो ये भी ट्राई करेंगे। मेरे हस्बैंड इसको ट्राई कर रहे हैं अभी, तो उनको तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों के साथ मैं जल्दी जल्दी और भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी भेजा है। जल्दी ही है ना, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी इसका रिव्यू करती हुई दिखूंगी। पहले मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे भी इसका रिव्यू करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास जो PR आया है वो है एम कैफीन से। ओ माय गॉड, इनके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये पहले भी यूज़ किया है, तो मैं इसके बारे में आपको बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों का मुझे पता नहीं। मैं हाइफन को पहली बार यूज़ करूँगी, बट ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या क्या भेजा है। भाई मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ ये सब बॉक्सेस खोलने के लिए। सो इनकी तरफ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नॉट बैड। ये देखो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है ग्रीन टी हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस। उसके बाद ये बॉडी वॉश है, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, ये नहीं किया मैंने इसके पहले। कैरेमल क्रंच एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। ठीक है, उसके बाद ये एक परफ्यूम है जो कि है बाइट ऑफ डिज़ायर। ये बहुत जल्दी मैं आप लोगों को यूज़ करते हुए नज़र आऊँगी इसके बाद है एम कैफीन का ये स्वीट एस्केप परफ्यूम बॉडी लोशन। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिश करके रखता है, बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देता। सो दिस इज़ वेरी गुड। इसके अंदर है नायासिनामाइड, कोकोआ बटर एंड कैफीन। सो एक ये है बॉडी लोशन और एक इन्होंने ये वाला भेजा है समर ब्रीज परफ्यूम बॉडी लोशन। तो ये दोनों बॉडी लोशन है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी इसको यूज़ करने वाली हूँ एंड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या दैट्स इट। सो गाइज ये सारी चीज़ें मुझे आई है अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मेरे काम की बदौलत मुझे ये सारी चीज़ें रिसीव होती है। एंड मैंने बहुत मेहनत की है ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। तो मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा हुआ है। एंड चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बस यही सब कुछ चल रहा है मेरे जीवन में, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अंदर से, लेकिन अब आप लोगों को मैं
वो मेरे चेहरे से नहीं बताना चाहती। ठीक है, मैंने अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स देखने हैं तो धीरज प्रणाली व्लॉग्स पे आप लोग देख सकते हो। एंड लव यू ऑल। बस ऐसे ही मेरा साथ हमेशा देते रहना, अच्छे बुरे में, क्योंकि आप लोग ही हो मेरे पास। अब मेरे पास और कोई नहीं है, बस मेरी मम्मी बची है, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड। लव यू ऑल एंड या बाय।